हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुधा मूर्ति जी की लिखी एक स्टोरी ऑन ह्यूमन फॉयबल्स का पार्ट 3 और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित, प्लीजेंटली मतलब खुशनुमा तरीके से और एक पॉजिटिव वे में सरप्राइज्ड थी। टू सी ये देखकर, द गुड क्वालिटी ऑफ हिज वर्क उसके काम की अच्छी क्वालिटी देखकर। इट हैड अ प्रोफेशनल टच। इट यहाँ पे लिखा गया है इस वर्क के लिए, और किसी काम में प्रोफेशनल टच होना मतलब वो काम बहुत अच्छे से किया हुआ हो, किसी स्किल वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को आप कह सकते हैं प्रोफेशनल टच है इसमें। और मतलब हो गया इसमें एक प्रोफेशनल टच था। मुझे ये कहा गया कि ही वॉज द मोस्ट वेल रेड मैन इन दैट टाउन। वेल रेड मतलब कि पढ़ा लिखा, अच्छे से पढ़ा लिखा। मोस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा। मुझे ये कहा गया कि उस शहर में वो सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He had documented his work very well and efficiently. Efficiently का मतलब होता है कार्यकुशलता से, मतलब कि बहुत अच्छे से कोई काम किया हुआ हो, स्किल के साथ किया हुआ हो, तो उसके लिए आप efficiently वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है he, documented है इसका मेन वर्ब। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है अपने काम को एक रिकॉर्ड के फॉर्म में लिखना, उसका रिकॉर्ड रखना। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है डॉक्यूमेंटेड, तो ये है पास्ट परफेक्ट में। वेरी वेल का मतलब होता है बहुत अच्छे से। बिकॉज ऑफ दिस इसकी वजह से, मतलब कि उसने अपना जो काम बहुत अच्छे से किया था उसकी वजह से, आवर जॉब वॉज कंप्लीटेड सूनर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जॉब का मतलब है काम, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा होना। यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है कंप्लीटेड। सूनर देन एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद से पहले, मतलब हो गया इसकी वजह से हमारा काम उम्मीद से पहले पूरा हो गया। आई डिड नॉट फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। आई डिड नॉट फॉरगेट मतलब मैं नहीं भूली। टू कॉम्प्लीमेंट हिम, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, उसकी तारीफ करना। व्हेन आई वॉज अबाउट टू लीव, लीव मतलब कहीं से जाना, प्रस्थान करना। अबाउट टू लीव मतलब जाने ही वाली थी। He went pink at my appreciation. Go pink का मतलब होता है शर्मा जाना, मतलब जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसे ही कहते हैं go pink। यहाँ पे ये बात पास्ट की है इसलिए लिखा गया है went pink। Appreciation का मतलब होता है सराहना या तारीफ, मतलब हो गया वो मेरी सराहना से शर्मा गया। And insisted that, इंसिस्ट का मतलब किसी बात पे जोर देना, आग्रह करना, और आग्रह किया कि आई ज्वाइन हिम फॉर टी एट हिज रेसिडेंस नियर बाई। नियर बाई मतलब नजदीक में, रेसिडेंस मतलब घर, मतलब कि आग्रह किया कि मैं पास में ही उसके घर में चाय पे चलूं। ज्वाइन हिम इस बात को ही लिखने का एक तरीका होता है। हिज हाउस वॉज ऑल्सो वेल केप्ट। वेल केप्ट मतलब बहुत अच्छे से रखा हुआ, कुछ भी मतलब हो गया उसका घर भी बहुत अच्छे से रखा हुआ था। बाय टी टाइम चाय के समय तक, हिज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, हैड टेकन ऑन अ पर्सनल नोट। टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है स्वरूप लेना। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, और नोट का हिंदी मतलब तो होता है स्वर, लेकिन यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है चाय के समय तक उसकी बातचीत व्यक्तिगत स्वर का रूप ले चुकी थी। कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे अपनी पर्सनल बातें करने लगा था, घर परिवार की बातें करने लगा था। सब्जेक्ट है यहाँ पे हिज कन्वर्सेशन, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। ही टॉक्ड अबाउट हिज पेरेंट्स, हिज जॉब, उसने अपने जॉब के बारे में, अपने माता पिता के बारे में बातें की। ही इंट्रोड्यूस्ड हिज वाइफ एंड 2-year-old सन, उसने अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे से इंट्रोड्यूस कराया, पहचान कराई। ही स्पोक विथ एडमिरेशन, एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, सराहना। स्पीक का मतलब होता है बोलना, उसी की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे स्पोक। अबाउट हिज वाइफ्स कुकिंग, अपनी पत्नी के कुकिंग के बारे में। हर ब्यूटीफुल वॉइस, उसकी सुंदर आवाज के बारे में। हर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है अचीवमेंट्स। ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, स्कूल डेज स्कूल के दिनों के दौरान।
पूरी लाइन का मतलब हो गया वो काफी प्रशंसा के साथ अपनी पत्नी की कुकिंग, उसकी सुंदर आवाज और उसके स्कूल डेज के दौरान उसकी उपलब्धियों के बारे में बोला। Then he called for his son. Call for का मतलब होता है किसी को आवाज देना। फिर उसने अपने बेटे को आवाज लगाई। Who immediately came in. जो तुरंत अंदर आ गया। And stood by my side. Stand का मतलब होता है खड़ा होना और उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है stood. और मेरे साइड में खड़ा हो गया। With folded arms. फोल्डेड आर्म्स का मतलब होता है हाथ बांधे हुए, मतलब कि जब आर्म्स को ऐसे क्रॉस के पोजीशन में रखा जाता है तो उसे फोल्डेड आर्म्स कहते हैं। ऑलमोस्ट एज इफ ही हैड बीन ट्रेन टू डू सो। ऑलमोस्ट एज इफ ही हैड बीन ट्रेन टू डू सो, यहाँ पे ही लिखा गया है उसके 2 साल के बेटे के लिए। और ऑलमोस्ट एज इफ का मतलब होता है मानो लगभग। ट्रेन का मतलब होता है सिखाना, यहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है ट्रेंड। सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये लिखा गया है पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट परफेक्ट का। टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो इस पार्ट का मतलब हो गया मानो लगभग उसे सिखाया गया था ऐसा करने के लिए। एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। हिज फादर आस्क्ड हिम टू रिसाइट अ राइम। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, मतलब पोएम, स्टोरी वगैरह जो आपने पहले से लर्न कर रखी हो उसको किसी को सुनाने को रिसाइट करना कहते हैं। राइम का मतलब कोई सी पोएम। ज्यों ही उसके पिता ने उसे एक पोएम सुनाने को कहा, he started to do so in his clear childish voice. he started मतलब कि उसने शुरू कर दिया। to do so का मतलब होता है वैसा करना। क्लियर मतलब स्पष्ट, और चाइल्डिश का मतलब होता है बच्चे जैसा, जैसे बच्चे की आवाज होती है वैसी आवाज को चाइल्डिश कहेंगे। उसने वैसा करना शुरू कर दिया अपने क्लियर और चाइल्डिश वॉइस में। वॉइस का मतलब आवाज। आई एक्नॉलेज्ड हिज रिसाइटेशन बाय नॉडिंग माई हेड। नॉडिंग माई हेड का मतलब है अपना सिर हिलाकर। नॉड का मतलब होता है ऐसे सिर हिलाना। और बच्चे ने जो पोएम सुनाई उस सुनाने के एक्ट को रिसाइटेशन कह रहे हैं, उसके पठन को रिसाइटेशन कह रहे हैं। और यहाँ पे एक्नॉलेज करने का मतलब है कुछ स्वीकार करना या कुछ पसंद करना। मतलब हो गया मैंने उसके रिसाइटेशन को अपना सर हिलाकर एक्नॉलेज किया कि मतलब हाँ ये मुझे अच्छा लगा। आगे है द फादर डिड नॉट सीम सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सीम का मतलब होता है लगना या प्रतीत होना। मतलब हो गया पिता संतुष्ट नहीं लगा, संतुष्ट नहीं प्रतीत हुआ। किस चीज से संतुष्ट नहीं प्रतीत हुआ? विथ सच नॉमिनल रिकॉग्निशन ऑफ हिज सन्स टैलेंट्स। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, योग्यता। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान या सम्मान। और नॉमिनल का मतलब होता है बहुत मामूली और छोटा। सच का मतलब वैसा, मतलब कि पिता संतुष्ट नहीं लगा अपने बेटे के टैलेंट्स के वैसी मामूली सी रिकॉग्निशन से। मतलब कि उनने जो सिर हिला के एक्नॉलेज किया था कि हाँ पोएम तुम्हारा अच्छा है, उनने बस कुछ कहा नहीं था, बस एक्नॉलेज किया था, तो ये उसके पिता को बहुत मामूली सा लगा। ही आस्क्ड द चाइल्ड, उसने बच्चे को कहा टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, पहचान करने के लिए। ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट के सारे अक्षरों की पहचान करने के लिए उसने अपने बच्चे से कहा। फ्रॉम एन ओल्ड चार्ट हैंगिंग ऑन द वॉल। हैंगिंग मतलब लटका हुआ, मतलब हो गया दीवार पर लटके हुए एक पुराने चार्ट से। दीज आर थिंग्स दैट चिल्ड्रन यूजुअली हेट टू डू। हेट का मतलब होता है कुछ नापसंद करना। यूजुअली का मतलब है आमतौर पर, मतलब हो गया ये ऐसी चीजें हैं जिसे बच्चे आमतौर पर करना नापसंद करते हैं। मतलब कि घर में कोई आया है तो उसे पढ़ के ये सुनाओ वो सुनाओ, ये चीजें करना बच्चे नापसंद करते हैं। येट फिर भी पेरेंट्स कंटिन्यू टू फोर्स देम। कंटिन्यू का मतलब होता है कोई चीज जारी रखना। फोर्स का मतलब है यहाँ पे जोर देकर कहना, जबरदस्ती कराना। फिर भी माता पिता उन्हें फोर्स करना जारी रखते हैं। पुअर किड्स, बेचारे बच्चे। यहाँ पे पुअर का मतलब है बेचारा। द डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, मतलब कि किसी काम को करके दिखाने को डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। इन माई होस्ट हाउस, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, मेरे मेजबान के घर में। मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपने घर पे आपको बुलाया है वो व्यक्ति आपका होस्ट है, जिसे मेजबान कहते हैं। वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब होता है किसी काम का चलते रहना, जारी रहना। चूंकि ये बात पास्ट की है तो यहाँ पे वेंट ऑन लिखा है।
मतलब हो गया मेरे मेजबान के घर में प्रदर्शन चलता रहा फॉर नियरली हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, नियरली मतलब लगभग, लगभग आधे घंटे के लिए। अंटिल का मतलब होता है जब तक की। द चाइल्ड बिगेन टू शो साइंस ऑफ रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, परेशानी, और इरिटेबिलिटी का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। साइन का मतलब है चिन्ह, प्लूरल फॉर्म है साइंस, और शो का मतलब होता है दिखाना। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है बिगेन। और मतलब हो गया ये डेमोन्स्ट्रेशन चलता रहा जब तक कि बच्चे ने रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी के चिन्ह दिखाने नहीं शुरू कर दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड सेशन आपको कैसा लगा, आपको ये कहानी कितनी समझ में आई, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।